स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अपनी राजनीति को रंग देने के लिए कई पैंतरे चलती है और उन पैंतरों को कामयाब बनाने के लिए ऐसी चाल चलती है कि जनता को ये लगने लगे कि अरे हम जिस उद्धव सरकार को गलत समझ रहे थे वो तो बड़े अच्छे काम कर रही है। पर अगर देखा जाए तो कुछ वक्त से उद्धव सरकार वाकई में वाहवाही लूटने वाले काम ही कर रही है। अब ये किस्सा है एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर का। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को विधानसभा में मनोनीत करने की सिफारिश से जुड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत इस मामले में कूद पड़े और इस मामले को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बारे में निर्णय लेने का काम करेंगे। यहाँ आपको एक बात और बता दूं मैं कि राज्यपाल कोटे से 12 उम्मीदवारों को राज्य की विधान परिषद में मनोनीत किया जाना है। इस पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को उम्मीदवारों के नाम भेजने पर चर्चा की है। मातोंडकर के नाम की अटकल से संबंधित एक सवाल के जवाब में राउत ने मीडिया से कहा कि मैंने भी इसके बारे में सुना है कि सरकार मातोंडकर को परिषद के लिए मनोनीत करेगी। ये राज्य के मंत्रिमंडल का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। महाराष्ट्र की विधान परिषद की 12 सीटें इस साल चुनाव में खाली हुई हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़ी 12 हस्तियों को राज्य के विधान परिषद के लिए मनोनीत कर सकते हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस राज्यपाल से 4-4 नामों की सिफारिश करेंगे। मातोंडकर के अलावा मराठी अभिनेता तथा शिवसेना नेता आदेश बांडेकर, गायक आनंद शिंदे भाजपा छोड़ एनसीपी में शामिल हुए, एकनाथ खडसे और किसान नेता राजू शेट्टी के नामों की भी चर्चा है। उर्मिला मातोंडकर ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन बाद में मुंबई कांग्रेस के कामकाज के तरीके को लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की बात करें तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार के रूप में की थी। उन्होंने मराठी फिल्म झाकोला से डेब्यू किया था। उनकी पहली हिंदी फिल्म कलयुग थी। हालांकि उन्हें सही मायने में पहचान मिली फिल्म मासूम से। इस मूवी में उर्मिला ने बच्ची का किरदार निभाया था और इस फिल्म में उनका गाना लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा आज भी मशहूर है। पर सोचने वाली बात यह है कि उद्धव सरकार ने सिर्फ उर्मिला मातोंडकर का नाम ही क्यों अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा। और भी कई काबिल लोग पड़े हैं जिन्हें पार्टी में शामिल किया जा सकता था। उद्धव ठाकरे का उर्मिला मातोंडकर का नाम लेना ये साफ करता है कि वो उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं जो उनकी की गई हरकतों पर पर्दा डाल सके, ये कह सके कि हाँ, उद्धव सरकार ने तो पिछले दिनों बहुत नाम करने वाले काम किए हैं। और फिर कांग्रेस के लिए उद्धव का प्यार तो देख ही रहे हैं आप लोग। इसीलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद भी उर्मिला मातोंडकर को वापस बुलाया जा रहा है। उर्मिला कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, पर अब उन्हें विधानसभा के लिए चुना जा रहा है और यही बात उर्मिला मातोंडकर पर भी लागू होती है। सुशांत केस में चुप्पी साध कर उद्धव सरकार को सही ठहराना और कंगना पर बरसना उर्मिला मातोंडकर की गलत राजनीति को दिखाता है। उर्मिला मातोंडकर ने कंगना को रुदाली कहा था और उस पर अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि उन्हें कंगना रनौत को रुदाली कहने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, लेकिन अगर कंगना को ये बुरा लगा तो वे माफी मांगने को तैयार हैं। उर्मिला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कंगना को रुदाली विशेष संदर्भ यानी कि विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कहा था, लेकिन अगर कंगना को किसी भी तरीके से ये आपत्तिजनक लगा हो तो मैं माफी मांग सकती हूँ। माफी मांगने से मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी। वैसे उर्मिला मातोंडकर ने कभी कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दिया है, पर बॉलीवुड इंडस्ट्री से नाता रखने के कारण वो दूसरी एक्ट्रेसेस को सही से जवाब दे सकती हैं। तो अब कंगना और उर्मिला के बीच जंग छिड़ सकती है और अपनी इसी राजनीति को लेकर उद्धव सरकार पूरी प्लानिंग कर रही है। पर अब ये देखना काफी मजेदार होगा कि उद्धव सरकार किस तरह कंगना के ऊपर उर्मिला के जरिए क्या कमाल करते हैं। खूब जमेगी सरकार जब मिल बैठेंगे उर्मिला और उद्धव सरकार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों को और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।